हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। तो बने रहे समाधान स्टडी के साथ। अच्छे और बेहतरीन कंटेंट नीट पीएनएसटी की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। तो बिल्कुल भी क्लास को देखना ना भूलें, सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम तो आपके साथ बने हुए ही हैं, आप भी बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। नोट डाउन करते चले, नोटबुक पेन रख ले साथ में और बिल्कुल भी नोट डाउन करना न छोड़ें। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करते चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुकेंद्र की कोशिकाओं में डीएनए तथा डीएनए अणु की लंबाई केंद्रक की मापों से कहीं ज़्यादा होती है। जो सुकेंद्र की कोशिकाओं में डीएनए अणु की लंबाई केंद्रक की मापों से कहीं ज़्यादा होती है, वहाँ डीएनए किस प्रकार समाया हुआ होता है। जो सुकेंद्र की कोशिकाएं हैं उनमें डीएनए अणु की लंबाई केंद्रक की मापों से कहीं ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ डीएनए किस प्रकार होता है। ए, गैर अनिवार्य जीनों का लोप करके। बी, न्यूक्लियोसोमों के अधिकुंडन द्वारा। सी, डीएनए द्वारा पाचन होकर। डी, पुनरावृत्ति डीएनए का त्याग करके। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, न्यूक्लियोसोमों के अधिकुंडन द्वारा। बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन करते चले, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग विभेदन का आणविक ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन जिसे कहते हैं में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है। अंग विभेदन का आणविक आधार अनुलेखन के किस में या ट्रांसक्रिप्शन में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित होता है। ए, आरएनए पॉलीमरेज। बी, राइबोसोम। सी, ट्रांसक्रिप्शन कारक या अनुलेखन कारक। डी, एंटीकोडॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपने सी ऑप्शन कर रहे हैं तो बहुत सही आपकी तैयारी चल रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। षटगुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित या n तथा मूलभूत x संख्याएं क्या है। n इजिकल टू 7 एवं x इजिकल टू 21। बी, n इजिकल टू 21 एंड x इजिकल टू 21। n इजिकल टू 21 एवं x इजिकल टू 14। n इजिकल टू 21 एवं x इजिकल टू 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। जो षटगुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित व मूलभूत संख्या है वह अगुणित है 21 और जो मूलभूत x है वह 7। 21 इंटू 7 के फॉर्मेट में यह दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नर मानव में दो युग्म विकल्पी लक्षणों में संबंधित ए बी तथा ए बी आप देख सकते हैं। फर्स्ट कैपिटल ए बी, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ए बी जीन प्रारूपों वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं। बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित लक्षण प्रारूप क्या है। जो एक नर मानव में दो युग्म की लक्षण से संबंधित जो ए बी जीन प्रारूप वाले शुक्राणु समान अनुपात में बन रहे हैं, चार जो जीन प्रारूप है वो समान अनुपात में बन रहे हैं, व्यक्ति इन लक्षणों से संबंधित है। ए बी बी, बी ए बी बी, सी ए बी बी, डी ए बी बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। ए बी बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, दात्र कोशिका
अरक्तता अफ्रीकी आबादी में इसीलिए नहीं समाप्त हो पाई क्योंकि यह अप्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। बी, यह घातक रोग नहीं है। सी, इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। डी, यह प्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। सी राइट आंसर होगा। नोट डाउन करते चले फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नोट डाउन करना ना छोड़े। अगर आपने कुछ नोट डाउन किया है तो आगे भी काम देगा आपको और आप कुछ नया भी सीख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, यदि कोई वर्णांध स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है, कलर ब्लाइंडनेस स्त्री विवाह करती है सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से, तो उनके पुत्र कैसे होंगे? बच्चों के बारे में बोला गया। ए, सभी सामान्य दृष्टि वाले। बी, आधे वर्णांध तथा आधे सामान्य। सी, 3/4 वर्णांध तथा 1/4 सामान्य। डी, सभी वर्णांध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी जो है वह वर्णांध होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानवों में क्राइडू-चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है? मानवों में क्राइडू-चैट सिंड्रोम किसके द्वारा पैदा होता है, किसके कारण? XX अंडों का एक सामान्य वायधारक शुक्राणु द्वारा निषेचन, गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि, गुणसूत्र 5 की दीर्घ भुजा के आधे भाग की हानि, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, एकाधिसूत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी वजह से अगर आपने बी आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि मानवों में क्राइडू-चैट सिंड्रोम का कारण पैदा होता है, के कारण पैदा होती है, 5 गुणसूत्र भुजा वाले आधे भाग की हानि के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है? बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण, मिराबिलिस जलापा के फूल का रंग, नर मधुमक्खी का उत्पादन, उद्यान मटर में फली की आकृति, मानव की त्वचा का रंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। मानव की त्वचा का रंग जो है वह लक्षण बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, उद्यान मटर पर किए गए मेंडल के प्रयोगों में गोल बीज आकृति RR, झुर्रीदार बीज RR पर तथा पीला बीजपत्र YY, हरे बीजपत्र YY पर प्रभावी थे। RRYY इंटू RRYY संकरण में F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे? केवल गोल बीज हरे बीजपत्र वाले, केवल झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले, केवल झुर्रीदार बीज हरे बीजपत्र वाले, गोल बीज पीले बीजपत्र वाले तथा झुर्रीदार बीजपत्र वाले बीजपत्र पीले बीजपत्र वाले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। गोल बीज पीले बीजपत्र वाले तथा झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले F2 पीढ़ी प्रत्याशित लक्षणारूप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? एक जीन एक एंजाइम, R फ्रैंकलिन, हर्शे तथा चैज, गैरोड, बिडल तथा टॉटम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने डी आंसर किया है तो बहुत सही आंसर किया है। बीडल तथा टॉटम ने एक जीन एक एंजाइम की अभिकल्पना प्रस्तुत की थी। सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वॉचिंग भी कीजिए। चलिए, बी स्वरूपी DNA कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है? बी स्वरूपी DNA कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है? 20 nm, 0.34 nm, 3.4 nm, D 2 nm। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
3.4 nm। कुंडलिनी DNA कुंडलिनी का एक घुमाव इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है? अप्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण होता है। दो F1 संकरों के बीच संकरण होता है। F1 संकर एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण करता है। प्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण होता है। परीक्षा संकरण में यह होता है। नेक्स्ट है, डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि जो डीएनए अणु हैं उनके प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ, एक रज्जुक वामावर्त घूमता है, दो डीएनए रज्जुकों के सिरों पर साझा फास्फेट समूह होते हैं, दो डीएनए रज्जुक के आरंभ पर दो फास्फेट समूह विपरीत स्थितियों या ध्रुवों पर होते हैं, एक रज्जुक दक्षिणावर्त घूमता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फास्फेट समूह विपरीत स्थिति या ध्रुवों पर होते हैं। डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ जो है वो दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फास्फेट समूह ध्रुवों पर होते हैं, विपरीत ध्रुवों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निश्चित होता है? जो प्रोटीन संश्लेषण है इसमें अमीनो अम्ल अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निश्चित होता है? टीआरएनए, एमआरएनए, सीडीएनए, आरआरएनए। तो अगर आपने किसी भी कारण से अगर इसका आंसर बी किया है तो बहुत ही सही आंसर किया है, बिल्कुल राइट आंसर है बी हमारा एमआरएनए। जो प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल जो है अनुक्रम वह एमआरएनए के अनुक्रम द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मात्रक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है? किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मात्रक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है? अलिंग सूत्री, कोशिका द्रवी, वाई संलग्नता, एक्स संलग्नता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। कोशिका द्रव्य जो है उसमें अधिक मात्रक, कोशिका द्रव्य वंशागति विधि में संतानों में अधिक मात्रक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप से जिसका जीन प्रारूप AABBCC है में कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? यहाँ पर भिन्न प्रकार के युग्मकों को हमें बताना है। 3 प्रकार के, 4 प्रकार, 9 प्रकार, 2 प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। 2 प्रकार के भिन्न युग्मक जो हैं, भिन्न प्रकार में 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मिस ना करें, अच्छे से पढ़े। 1 से 2 बार हम आपको पढ़कर बता रहे हैं तो आप भी पढ़ते रहें। ए, उत्परिवर्तन तथा सहलग्नताएं। बी, कोशिका द्रव्य प्रभाव तथा लैंगिक द्विरूपता। सी, पर्यावरणीय परिवर्तन तथा लैंगिक द्विरूपता। डी, जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं किसी जीव का लक्षण रूपी परिणाम होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AABB जीन प्रारूप वाले मटर के पादप से विभिन्न प्रकार के युग्मक प्राप्त करने के लिए इसका संकरण निम्न में से किस प्रकार के जीन प्रारूप से करना चाहिए? अगर हमें मटर के पादप से जो युग्मक प्राप्त करना है, AAB वाला जो जीन प्रारूप है, उससे किसके साथ हमें संकरण कराना होगा?
तो जीन प्रारूप प्राप्त होगा। AABB 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 AABB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AABB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टेरन लार्वा में लसिका ग्रंथि के गुणसूत्र जीन मैपिंग में सहायक होते हैं क्योंकि वे गुथे हुए होने हैं, वे आकार में लंबे होते हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं, इसको होते हैं कीजिए, होते हैं, उन्हें आसानी से रंगा जा सकता है, उनमें एंडो रिडुप्लिकेट गुणसूत्र होते हैं, एंडो रिडुप्लिकेट गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डी हमारा सही हो जाएगा। उनमें जो है एंडो रिडुप्लिकेट गुणसूत्र होते हैं। डिप्टेरन लार्वा में लसिका ग्रंथि के गुणसूत्र जीन मैपिंग में सहायक होते हैं क्योंकि उनमें एंडो रिडुप्लिकेट गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य दृष्टि महिला जिसके पिता वर्णांध थे एक वर्णांध पुरुष से विवाह करती है। यदि उनका चौथा संतान एक पुत्र हो तो यह पुत्र वर्णांध या सामान्य दृष्टि का हो सकता है। अवश्य ही वर्णांध होगा, सामान्य दृष्टि वाला होगा, आंशिक रूप से वर्णांध होगा क्योंकि वह वर्णांध उत्परिवर्तित एलील के लिए विषम युग्मजी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्णांध या सामान्य दृष्टि का हो सकता है। हम ये कह नहीं सकते कि वो वर्णांध ही होगा, वह सामान्य दृष्टि का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मानव मादाओं की अपेक्षा हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक रोग है ये। मानव मादाओं की अपेक्षा हीमोफीलिया अधिक पाया जाता है क्योंकि एक बड़े अनुपात में लड़कियां बाल्यावस्था में ही मर जाती हैं। यह रोग वाय संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होती है। यह रोग एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह रोग एक्स संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यह जो रोग है एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, केवल लैक्टोज स्रोत वाले माध्यम में लैक ओपेरॉन के उत्परिवर्तित जेड जीन युक्त ई कोलाई वृद्धि नहीं कर सकते हैं क्योंकि लैक ओपेरॉन इन कोशिकाओं में रचनात्मक रूप से सक्रिय होता है। बी, ये कार्यशील बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं कर सकते। सी, ग्लूकोज की उपस्थिति में ई कोलाई कोशिकाएं लैक्टोज का प्रयोग नहीं करती हैं। डी, वे माध्यम से कोशिकाओं में लैक्टोज का परिवहन नहीं कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कोई कार्यशील बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, जो हमारे जेड जीन युक्त ई कोलाई में वृद्धि नहीं कर सकते, तो लैकोपेरॉन के उत्परिवर्तित जेड जोन में वृद्धि नहीं कर सकते। तो ये जो है कार्यशील बीटा गैलेक्टोसाइडेज का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं इसी कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन डीएनए के संश्लेषण के लिए आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है। ए, डीएनए पॉलीमरेज, बी, आरएनए पॉलीमरेज, सी, प्रतिलोम ट्रांसक्रिप्टेज, डी, डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिलोम ट्रांसक्रिप्टेज। जो प्रतिलोम ट्रांसक्रिप्टेज है वह डीएनए के संश्लेषण में के लिए आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है, प्रतिलोम ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं में मानव प्रोटीन का उत्पादन संभव है क्योंकि मानव गुणसूत्र जीवाणु कोशिकाओं में प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं। मानव व जीवाणु में जीन नियम की
क्रियाविधि समान होती है। आरएनए को जोड़ने वाली क्रियाएं जीवाणु कोशिकाओं द्वारा संपादित की जा सकती हैं। आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा सही होगा, आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं। नेक्स्ट है, एक महिला में 47 गुणसूत्र का होना जिनमें गुणसूत्र 21 की 3 कॉपियां होती हैं। अतिमादाकरण, ट्रिप्लॉइडी, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा सही हो जाएगा, जो डी है सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम का यह एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है, किसी रोग से पीड़ित, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। किसी रोग से पीड़ित पुरुष एक सामान्य स्त्री से विवाह करता है। उनके 8 बच्चे, 3 पुत्रियां व 5 पुत्र होते हैं। सभी पुत्रियां पैतृक बीमारी से ग्रसित होती हैं, जबकि कोई भी पुत्र इससे पीड़ित नहीं होता। निम्न में से किस वंशागति विधि को इस बीमारी के लिए प्रस्तावित उपयुक्त करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हम सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। लिंग संलग्न अप्रभाविता, लिंग संलग्न प्रभाविता, कायिक गुणसूत्र प्रभाविता, लिंग सीमित अप्रभाविता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिंग संलग्न प्रभाविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना संकरित होने वाले माता पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हो जाता है। F2 संततियों के पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन दिखाई देगा। जो संकरित होने वाले माता पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हो जाता है, F2 संततियों के पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन दिखाई देगा। 1/2 संततियों में, किसी भी संतति में नहीं, सभी संततियों में, 50% संततियों में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किसी भी संतति में यह उत्परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वनिषेचित त्रिसंकरित पादप बनाता है। जो एक स्वनिषेचित, स्वयं द्वारा निषेचित हो रहा है, त्रिसंकरित है पादप, वह क्या बनाता है? ए 8 विभिन्न युग्मकों व 64 भिन्न युग्मजनों को, बी 4 विभिन्न युग्मकों व 16 भिन्न युग्मजनों को, सी 8 विभिन्न युग्मकों व 16 भिन्न युग्मनजों को, डी 8 विभिन्न युग्मकों व 32 भिन्न युग्मनजों को। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 8 विभिन्न युग्मकों व 64 भिन्न युग्मनजों को बनाता है, जो स्वनिषेचित त्रिसंकरित पादप है। नेक्स्ट है, आनुवंशिक लोकस पर उत्परिवर्तन होने पर किसी जीव के गुण में परिवर्तन निम्न में परिवर्तन के कारण होता है। ए प्रोटीन संरचना, बी डीएनए प्रतिलिपिकरण, सी प्रोटीन संश्लेषण विधि, डी आरएनए अनुलेखन विधि। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलमक्खी या ड्रोसोफिला के 2 जीनों ए तथा बी में स्वतंत्र अपव्यवन की कमी का कारण है। फलमक्खी या ड्रोसोफिला के 2 जीनों ए तथा बी में स्वतंत्र अपव्यवन की कमी का कारण है प्रतिकर्षण, पुनर्संयोजन, संलग्नता, पारगमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संलग्नता जो है अपव्यवन की कमी का कारण है 2 जीनों में। नेक्स्ट है, एक उत्परिवर्तन घटना में जब एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा होता है तो यह उदाहरण होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांजिशन का, ट्रांसवर्जन का। राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रांजिशन का जो यह एग्जाम्पल होता है, एडेनिन प्रतिस्थापन गुआनिन द्वारा होगा तो। नेक्स्ट है, उच्च जीवधारियों में होने वाला क्रॉसिंग ओवर जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन में
परिणामित होता है, संपन्न होता है। एक बाइवेलेंट के सिस्टर क्रोमेटिड्स में, एक बाइवेलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, दो संतति केंद्रकों में, दो भिन्न बाइवेलेंटों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बाइवेलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु गुणसूत्र के प्रतिलिपिकरण के दौरान डीएनए संश्लेषण का आरंभ प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल से होता है तथा आरएनए प्राइमर्स इसमें शामिल होते हैं। यह टीलोमरेज द्वारा सहायित होता है। सी स्थल की एक दिशा में बढ़ता है। डी द्विदैशिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरएनए प्राइमर्स में इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति के लिए कौन सा अनुपात स्थिर हो रहता है? A+G/C+T, T+C/G+A, G+C/A+T, A+C/T+G। तो फ्रेंड्स यहाँ जो A, G, C और T है वह एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुआनिन प्लस साइटोसिन अपॉन एडिनिन प्लस थायमिन का जो अनुपात है किसी प्रजाति के लिए स्थिर होगा। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक गुणसूत्रों के टीलोमियर्स कौन सी छोटी श्रृंखलाओं में बने होते हैं? जो यूकैरियोटिक गुणसूत्रों के टीलोमियर्स हैं वह कौन सी छोटी श्रृंखलाओं के बने होते हैं? थायमिन धनी श्रृंखलाओं की, साइटोसिन धनी श्रृंखला की, एडिनिन धनी श्रृंखलाओं की, ग्वानिन धनी श्रृंखलाओं की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्वानिन धनी श्रृंखलाओं का ये जो टीलोमियर्स है की कोशिका जो छोटी श्रृंखला है वह बनी होती है ग्वानिन धनी श्रृंखला की। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए छाप या जिसे हम डीएनए अंगुली छाप कहते हैं, बायोमेट्रिक्स के द्वारा जो होता है होती है। डीएनए नमूने की प्रोफाइल्स का आणविक विश्लेषण, चिन्हन विधियों द्वारा डीएनए के नमूने का विश्लेषण, डीएनए के भिन्न नमूने या प्रतिरूपों का आणविक विश्लेषण करने के लिए तकनीक, व्यक्तियों की अंगुली छापों की पहचान के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए नमूनों की प्रोफाइल्स का आणविक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन सदैव होते हैं। जो एक्स गुणसूत्र है उस पर उपस्थित अप्रभावी जीन सदैव होते हैं। घातक, सहघातक या उपघातक, नरों में अभिव्यक्त, मादा में अभिव्यक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरों में अभिव्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर मानव कायिक जीनों ए व बी के लिए विषम युग्म जी व हीमोफिलिक जीन एच के लिए अर्धयुग्म जी है। उसके शुक्राणु का कितना हिस्सा ABH होगा? 1/8, 1/32, 1/16, 1/4। राइट आंसर ऑप्शन ए 1/8, 1/8 हिस्सा जो है वो ABH होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, उसके पुत्र होंगे 75% वर्णांध, 50% वर्णांध, सभी सामान्य, सभी वर्णांध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 50% वर्णांध होंगे। नेक्स्ट है, डीएनए टेम्पलेट श्रृंखला क्रम CTGA TAGC mRNA पर प्रतिलिपित होगा। इस श्रृंखला का जो क्रम में A GUCTU TCG, B GACU AUCG, C GAUTA TUG, C जो D है UACTA TCU। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गुआनिन
एडिनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। नेक्स्ट है जीन रूप अथवा दर्श रूप के समान जोड़े के बीच दो संकरण जिसमें एक संकरण में युग्मकों का स्रोत उलट दिया जाता है कहलाता है प्रतिगामी संकरण, टेस्ट संकरण, प्रतिलोम संकरण, द्विसंकरण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिलोम संकरण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खोज के लिए मूलर को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए जीन अभियांत्रिकी, बी एक्सरे प्रेरित लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तनों के लिए, सी कोशिका द्रवी आनुवंशिकता के लिए, डी संलग्न जीनों के पुनर्संयोजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी हमारा सही होगा, एक्सरे प्रेरित लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तनों के लिए। नेक्स्ट मानव में क्रमयुक्त गंजापन, मूछें तथा दाढ़ी उदाहरण होते हैं। लिंग निर्धारक विशेषकों का, लिंग संलग्न विशेषकों का, लिंग परिमित विशेषकों का, लिंग सीमित, लिंग विभेदक विशेषकों का। राइट आंसर ऑप्शन डी, लिंग विभेदक विशेषकों का उदाहरण जो है मानव में क्रमयुक्त गंजापन, मूछ और जो दाढ़ी है वह लिंग विभेदक विशेषक का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें ग्रसित महिला व सामान्य पुरुष से उत्पन्न संतानों में के इसमें ग्रसित होने की प्रतिशतता क्या होगी? 25%, 100%, 75%, 50%। राइट आंसर है ऑप्शन डी 50%। नेक्स्ट है आनुवंशिक कूट शब्दकोश में 20 आवश्यक एमिनो अम्लों में के कूटों के लिए कितने कोडॉनों की आवश्यकता होगी? 60, 20, 64, 61। राइट आंसर ऑप्शन डी 61, 61 जो है कोडॉनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है क्या होगा यदि जीन कूटन प्रक्रिया में 50 एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइड में 25वां कोडान UAU उत्परिवर्तित होकर UAA हो जाए? ए 25 अमीनो अम्ल वाला पॉलीपेप्टाइड बनेगा, बी 24 अमीनो अम्ल वाला पॉलीपेप्टाइड बनेगा, सी 24 व 25 अमीनो अम्ल वाले दो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, डी 49 अमीनो अम्ल वाला पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जो 50 अमीनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइड में 25वां कोडान जो यूरेसिल एडेनिन यूरेसिल उत्परिवर्तित होके यूरेसिल एडेनिन एडेनिन हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, 24 अमीनो अम्ल वाला पॉलीपेप्टाइड बनेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कूट प्रोटीन संश्लेषण में आरंभन या समापन कूट के रूप में अपनी विशिष्टता के साथ या अमीनो अम्लों से सुमेलित है? ए UAC टायरोसिन, बी UCG आरंभ, सी UUU समापन, डी UGU ल्यूसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन टायरोसिन। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए क्लास के साथ, तैयारियों को अपनी जारी रखें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।